हरे कृष्णा। अद्भुत मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सूर्य की किरणें पड़ते ही सुनहरा होने वाला कैलाश और बनती है जिस पर ओम की आकृति। कैलाश मानसरोवर, जहाँ का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। यहाँ जाना कठिन होता है, लेकिन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु इन कठिन रास्तों की परवाह किए बिना कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। सूर्य की पहली किरणें जब कैलाश पर्वत पर पड़ती हैं तो ये पूर्ण रूप से सुनहरा हो जाता है। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान पर्वत पर बर्फ से बने साक्षात ओम के दर्शन हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हर कदम बढ़ाने पर दिव्यता का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। कैलाश मानसरोवर को शिव जी और पार्वती जी का घर माना जाता है। सदियों से देवता, दानव, योगी, मुनि, सिद्ध, महात्मा सभी यहाँ तपस्या करते आए हैं। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मानसरोवर की झील को, मानसरोवर की धरती को छू लेता है, वह ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग में पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति झील का पानी पी लेता है उसे भगवान शिव के बनाए स्वर्ग में जाने का अधिकार मिल जाता है। जनश्रुति ये है कि ब्रह्मा जी ने अपने मन मस्तिष्क से इस सरोवर को बनाया है। दरअसल मानसरोवर संस्कृत के मानस अर्थात मस्तिष्क और सरोवर अर्थात झील शब्द से बना है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवतागण आकर यहाँ स्नान करते हैं। और तो और ग्रंथों के अनुसार सती का हाथ इसी स्थान पर आकर गिरा था, जिससे ये झील तैयार हुई। इसीलिए 51 शक्तिपीठों में इसे भी एक माना गया है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज़ भी यहाँ सुनाई देती है। श्रद्धालु मानते हैं कि ये मृदंग की आवाज़ है, क्योंकि एक किंवदंती ये भी है कि नील कमल केवल मानसरोवर में ही खिलता है और दिखता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को भारत की सीमा लांघकर चीन में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा का ये भाग चीन में पड़ता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो वो समुद्र तल से 20,000 फीट ऊपर है, और ये यात्रा इतनी कठिन मानी जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कहते हैं कि जिसको भोले बाबा का बुलावा आता है सिर्फ वही ये यात्रा कर सकता है। सामान्य तौर पे ये यात्रा 28 दिन में पूरी होती है। कैलाश पर्वत कुल 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, कुल 48 किलोमीटर में। कैलाश पर्वत की परिक्रमा यहाँ की सबसे निचली चोटी दारचेन से शुरू होकर सबसे ऊंची चोटी डेशफू गुम्पा पर जाकर पूरी होती है। और यहाँ से कैलाश पर्वत देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने हुए शिवलिंग में विराजमान हैं, और इस चोटी को हिमरत्न भी कहा जाता है। और हिंदुओं के लिए तो ये स्थान महत्वपूर्ण है ही है, इसके साथ साथ ये बौद्ध धर्म वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थानों में सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप डेम चौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा देते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि इस स्थान पर आके उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और यहीं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का भी निर्वाण हुआ था। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि गुरु नानक देव जी ने भी यहीं पर ध्यान किया था। तो इस दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो सभी धर्म वालों के लिए ये स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब अमरनाथ की चर्चा हो ही रही है तो इसके साथ साथ, जैसे अमरनाथ मतलब कैलाश मानसरोवर की जब चर्चा हो ही रही है, तो इसके साथ साथ मैं एक और भगवान शिव के तीर्थ स्थान की बात करने जाऊंगी, जो है श्रीखंड महादेव। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को वैसे तो आज तक सबसे ज़्यादा कठिन यात्रा माना जाता है, और कैलाश मानसरोवर के बाद जो नंबर आता है वो आता है अमरनाथ यात्रा का। लेकिन
हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी ज़्यादा कठिन है। अमरनाथ यात्रा में यहाँ लोगों को करीब 14,000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है और श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई की यात्रा करनी पड़ती है। अर्थात अगर हम सीक्वेंस से बात करें तो मानसरोवर की चढ़ाई सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर आती है अमरनाथ की यात्रा और उन दोनों के बीच में जो यात्रा आती है वो आती है हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा, जो कि मैंने बताया कि 18,570 फीट की ऊंचाई पर है। श्रीखंड यात्रा के आगे तो कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये उन लोगों का कहना है जो ये दोनों जगह होकर आए हैं। श्रीखंड महादेव हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से जटा हुआ है, बिल्कुल ही उससे सटा हुआ है और स्थानीय लोगों के अनुसार इस चोटी पर भगवान शिव का वास है और इसके शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 72 फीट है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सुंदर घाटियों में के बीच में से एक छोटा सा रास्ता निकलता है जिस पर चलते हुए वहाँ पहुँचा जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान लोग यहाँ खच्चरों का सहारा लेते हैं, तो वहीं श्रीखंड महादेव की 35 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है जिस पर कोई खच्चर कोई घोड़ा नहीं चल सकता। श्रीखंड का रास्ता रामपुर बुशहर से होकर जाता है और यहाँ से निरमंड, उसके बाद बागीपुर और आखिर में जांव के बाद सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रा ही होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ का पौराणिक महत्व क्या है। श्रीखंड की पौराणिक मान्यता ये है कि भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से भगवान शिव से वरदान मांगा कि जिस पर भी वह अपना हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, और राक्षसी भाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली और इसीलिए भस्मासुर ने महादेव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी मंशा को नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया और नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने ही सर पर हाथ रख लिया और वह स्वयं ही भस्म हो गया। आज भी यहाँ की मिट्टी व पानी दूर से लाल दिखाई देता है जहाँ पर कि भस्मासुर का अंत हुआ था। श्रीखंड महादेव पहुंचने के लिए शिमला जिला से, रामपुर से, कुल्लू जिला के निरमंड से होकर बागीपुर और जांव तक तो यहाँ तक तो गाड़ियाँ जाती हैं और बसों में पहुंचना पड़ता है। यहाँ से आगे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है और शिमला से रामपुर की जो दूरी है वो 130 किलोमीटर, रामपुर से निरमंड 17 किलोमीटर, निरमंड से बागीपुल 17 किलोमीटर और बागीपुल से जांव करीब 12 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से यहाँ की यात्रा को अत्यंत कठिन माना जाता है। रामपुर बुशहर शिमला से 130 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ जो बागीपुल है या अरसू सड़क है, यहाँ से भी पहुँचा जा सकता है। श्रीखंड जाते समय प्राकृतिक शिव गुफा, निरमंड में 7 मंदिर, जावों में माता पार्वती सहित 9 देवियों के मंदिर, परशुराम जी का मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर, हनुमान मंदिर और सिंहगढ़, जोतकाली, टंकरकर, बकासुर वध, ढंक द्वार, कुंचा आदि कई स्थान आते हैं। बागीपुल से 7 किलोमीटर दूरी पर जांव गांव तक गाड़ी से पहुंचा जा सकता है और जांव गांव के आगे 25 किलोमीटर की जो सीधी चढ़ाई शुरू होती है वो सिर्फ और सिर्फ पैदल ही होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव का कहाँ कहाँ वास है और उनके अगर दर्शनों का आपको आनंद लेना है तो इतनी ऊंचाई पर आपको पहुंचना होगा, वह भी पैदल चलते हुए। हर हर भोलेनाथ।